हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ, ये है लव रीडिंग। इसके अंदर मैंने ये 3 फाइल्स को यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। यहाँ कुछ स्टैचूज़ भी रखे हुए हैं मैंने, तो इसमें से आप कोई भी एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए रीडिंग्स हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी 1 नंबर को सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग देख लेते हैं, क्या कहते हैं उनके लिए कार्ड्स। फर्स्ट नंबर का जो कार्ड है वो आया है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड यहाँ पर कहता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और जैसे आप इतने खुश हैं कि जैसे आपको लग रहा है कि आपके सारे के सारे सपने जैसे पूरे हो गए हों, जो आपकी विश जो है फुलफ़िल हो गई हो। और यहाँ पर तो जो भी लव रिलेशनशिप में है उनकी शादी भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये। सेकंड नंबर का कार्ड द हैंगमैन। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आपको इस रिलेशनशिप में बहुत सी पुरानी बातों को भूलना होगा। आपको पास्ट में भी ये रिलेशनशिप की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। तो कुछ नेगेटिव बातें थी, खट्टी-मीठी यादें हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, तो वो आपको बार-बार याद आती हैं। तो आपको वो जो खट्टी यादें हैं उनको भूलना होगा और अपनी मीठी यादों के साथ में आगे बढ़ना होगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के अंदर। फ्लेक्सिबल रहना है, बैलेंस आपको बनाने की ज़रूरत है। बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा और ये भी हो सकता है मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आपको इस रिलेशन में आगे बढ़ना पड़े। तो आपको मिनिमम रिसोर्सेज के साथ में भी खुश रहना पड़ेगा। तो ये आपको सीखना होगा। थर्ड नंबर का कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड यहाँ पर कहता है कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको वो दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद आपको, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और आपके जितने भी सभी सितारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, वो सभी आपका यहाँ पर साथ दे रहे हैं आपकी विश को फुलफ़िल करने के लिए। आपके ग्रह भी, आपके सितारे भी, आपके स्टार्स भी आपके साथ हैं। इसको आइडल लव लक भी कह सकते हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। तो आपको ये कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये। माइज़र का कार्ड है। यहाँ पर कुछ आप पुरानी, वही बात है जो पिछली बार आया कि पुरानी खट्टी मीठी यादों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप कुछ चीज़ों को, पुराने ख़राब पलों को भी कभी कभी सोचते रहते हैं, तो उनको आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, मीठी मीठी बातों को आप अपने मन में लाइए और आगे बढ़िए इस रिलेशनशिप के अंदर। पुरानी जो कचरा है उसको आप छोड़ दीजिए। पुरानी बातों से चिपके रहने से कोई भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने भी आप पुरानी बातों के साथ चिपके रहेंगे, स्टक रहेंगे, तो वहाँ पर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स ही आएगी, कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं है। तो जो आपकी ये पुरानी यादों की संपत्ति है, जिसमें पुराना कचरा जमा हो रखा है, जो नेगेटिव बातें हैं उनको छोड़ दीजिए, उस संपत्ति को हटा दीजिए। तो आपके पास में एंजल्स आपको अबंडेंस में, प्रचुरता में, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, गुड लक आ रहा है। और आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने सोचा है, जो भी आप चाहते थे आपके लाइफ में, जिस भी पार्टनर को आपने विश किया था, जिस भी पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट किया था, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी बहुत ही जल्द शादी भी होने वाली है। तो देखते हैं सेकंड नंबर के लिए। सेकंड नंबर के जो कार्ड्स हैं, ओके, ये है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आप जिनके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपकी भी शादी हो सकती है। यहाँ पर आपकी भी, आप हैप्पीली मैरिड लाइफ यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। उनके साथ आपकी रिश्ता जुड़ सकता है। आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर आपका प्रपोज़ल, कोई मैरिज प्रपोज़ल यहाँ पर आ सकता है। और आप जिनको प्यार करते हैं उनके साथ में भी आपकी शादी हो सकती है। ओके, सेकेंड नंबर का कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपका प्यार जो है ना, बहुत महान है। ये कार्ड है महानता का, बहुत ही एकदम अलग उच्च श्रेणी का जो लव है वो आपका है।
लेकिन ये दोनों चीज़ों को दर्शाता है ये कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो ये कहता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यदि आप किसी से नफ़रत करते हैं तो वो भी बेइंतहा करते हैं, यानी एक्सट्रीम लेवल पे हर चीज़ की एक्सट्रीम है। प्यार है वो भी एक्सट्रीम है, यदि आपको किसी से नफ़रत है तो भी आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके उनके साथ ये फीलिंग्स रखते हैं। तो यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप में अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब सोच समझ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कहता है? आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप जो चाहते हैं, जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपकी शादी हो सकती है। और यहाँ पर ये कार्ड थोड़ा सा अलर्ट भी करता है, थोड़ा सा सावधान करता है कि यहाँ पर किसी लड़की को, किसी महिला को उसके दोस्त के द्वारा कोई धोखा हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी ये पॉजिटिव कार्ड है, तो हो सकता है उसकी वजह से कोई आपको यहाँ पर चीट करेगा तो आपको डिस्टर्बेंस हो जाए, थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। टर्निंग इन, अपने अंदर जा कर के अपने आप से बातें करने की ज़रूरत है, थोड़े मन को कंट्रोल करने की बातें हैं यहाँ पर। बहुत अलग अलग तरह की बातें आपके माइंड में आएंगी। थोड़ा शांति से बैठे और जो भी डिसीज़न आप लेना चाहते हैं बहुत ही सावधानी से आपको डिसीज़न लेना है और सोच समझ के आगे बढ़ना है। आपका मन अलग अलग तरह की बातें बोलता है, कभी अच्छी बातें बोलता है, कभी बुरी बातें बोलता है, कभी पॉजिटिव है, कभी ये नेगेटिव है। तो आप बार बार पास्ट में जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है, आप किसी भी फैसले तक, किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की और अपने सवालों के जवाब अपने आप ढूंढने की। आपको जब आप अपने आप में खो जाएंगे, अपने आप में मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में जाएंगे, तो आपको नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको जो भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड बेस्ट चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो ये थी पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी इनको सेलेक्ट किया है। अब देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या रीडिंग है, जिन लोगों ने भी ये वाले स्टैचू को सिलेक्ट किया है। ओके, यहाँ पर 3 नंबर जिन लोगों ने भी ये सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव एटीट्यूड है आपका इस समय, काफ़ी डिफेंसिव मोड में आप चल रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप शादी से लेकर के कॉन्फिडेंस में आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आप काफ़ी डिफेंसिव हो रखे हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, इसको और अच्छे से ठीक करने की, लेकिन आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप सब बातों को ना लॉजिकली सोचते हैं। आप कभी भी अपनी बातों को दिल से नहीं सोच रहे, लॉजिक, हर चीज़ में लॉजिक लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप सोचते हैं सब चीज़ें बैलेंस करके चलें, तो यहाँ पर आपने तलवार भी उठा ली है, यहाँ पर आप हर चीज़ को तोल मोल रहे हैं। तो इस तरह से प्यार की बातों को तोल मोल के नहीं किया जाता है। प्यार की बातें जो होती है बस हो जाती है, विश्वास पे चलती है प्यार की बातें। रिलेशन जो भी है वो प्यार पे चलता है, विश्वास पर चलता है। आपके अंदर एक और फीलिंग है, जेंडर इक्वलिटी वाली भी फीलिंग है। आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को जितना प्यार कर रहे हैं, जितने केयर कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर भी आपको रिवर्स में, मतलब उतना ही दे, बदले में उतना ही प्यार, उतने ही केयर, उतना ही आप पे ऊपर ध्यान दे। तो यहाँ पर इक्वलिटी वाली बात है, आप जस्टिस चाहते हैं, ये सही है, ये गलत है, तो ये चीज़ें रिलेशन को ख़राब कर देती हैं। यहाँ पर ओके 8 नंबर का कार्ड है, द स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर कहता है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने रिलेशन को कैसे बचाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही उठानी पड़ेगी। जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, आप उन चीज़ों को भूल जाएं। आपके पार्टनर से यदि कोई गलती हुई है या आपसे कोई गलतियां हुई हैं, तो आपका एक ही काम है, आप या उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए, यदि आपको ये रिलेशन आगे चलाना है तो।
इस तरह की नोक-झोंक से कभी भी रिलेशंस जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक दूसरे को समझने की यहाँ पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्ड भी देखिए, प्रोजेक्शन का कार्ड आ गया है। आप लोग एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं है फेस, जो फेस है क्लियर नहीं है, ब्लर है। देख रहे हैं लेकिन नज़रें फिर भी धुंधली, यहाँ पर जो आपका फेस एक दूसरे का आप क्लियर नहीं देख पा रहे। ब्लर किस लिए? क्योंकि आप जब जिसको देख रहे हैं आपके मन में कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की जो है असली प्यार वाली फीलिंग, उसकी भावनाओं को आप ना समझ पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन जो है आपको दूसरी जगह पर लेके जा रहा है। आपके मन जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपका मन जो है आपको धुंधली धुंधली तस्वीरें दिखा रहा है, जिसमें आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। नेगेटिविटी के बादल आपकी आंखों पर छाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की फीलिंग्स को आप क्लियरली देख नहीं पा रहे, एक दूसरे की वास्तविकता को आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपका जो मन है वो आपको बार बार भ्रमित कर रहा है। एक दूसरे को जानते हुए भी जैसे आप अनजान हैं, एक दूसरे को अभी तक नहीं जानते। तो यहाँ पर थर्ड नंबर की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है रिलेशनशिप यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एंजल्स कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको अभी एक दूसरे को और जानने की आवश्यकता है, इसलिए आपको थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स की परवाह करनी चाहिए, एक दूसरे को केयर करना चाहिए। खाली मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ कहने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आज की रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। व्यूअर्स ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का प्लीज़ आपको ध्यान रखना है। और बाय बाय, सी यू सून, बाय।